हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया लेक्चर ह्यूमन रिसोर्सेस का, जो कि है लास्ट लेक्चर। ठीक ठीक। तो सोशियली, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशियल यानी जहाँ पर आप ही के कैटेगरी के लोग, आप ही के सुविधा मिलने वाले साधन जहाँ पर आपको मिल जाता है, वहाँ पर आप रहना पसंद करें यहाँ पर, या फिर उस जगह में रहना पसंद जहाँ पर कुछ है नहीं। ओबियसली पहले वाले को आप चुनोगे। तो वही मैं बताना चाहता हूँ। जो एरियाज़ हैं जहाँ पर अच्छा घर मिलता है, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, ये सारे सुविधा आपको मिलती है, तो वहाँ का जगह बहुत ही पॉपुलेटेड होता है। वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है, उसका घनत्व तो बहुत होता है। और जो जगह सिग्निफिकेंस है किसके, जो कि घेरा हुआ है रिलीजियस और कल्चरल से, जो कि रिलीजियस और कल्चरल एरिया से घिरा हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा लोगों का अट्रैक्ट होगा। क्यों भाई? वो जहाँ पर ज़्यादा टेम्पल्स, रिलीजियंस, कल्चर्स, आपके कल्चर, जहाँ पर आप ही के कल्चर को ज़्यादा माना जाता होगा, वहाँ पर लोगों का अट्रैक्ट, उसी प्रकार के लोगों को वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, वहाँ पर भी लोगों का अट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर आपको लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यानी नौकरी मिल जाती है, सर्विस मिल जाती है, जो कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है कंट्री के लिए और बेटर फैसिलिटी है। तो इसलिए जहाँ पर सोशियली, कल्चरली, इकोनॉमिकली ये जो जगह होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ही पॉपुलेशन होती है, ज़्यादा पॉपुलेशन। अगर मैं फिर से बात करूँ, पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? पॉपुलेशन चेंज होता है जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं उनका चेंज हो जाना। कुछ नंबर ऑफ पीपल एक स्पेसिफिक टाइम में एक जगह से चेंज होना। अभी इस जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ समय के बाद कुछ ऐसा समय आ गया वहाँ से लोग ही चले गए, तो वह क्या हो गया? अनहैबिटेट, वहाँ पर लोग है ही नहीं, लोगों की जनसंख्या ही नहीं है। कुछ ऐसे जगह था जहाँ पर लोग है ही नहीं, अभी एक और जगह से वहाँ पर लोग आ गए, तो उस जगह पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, डेंसिटी बहुत हाई हो गई। तो इसे पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन चेंज कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी होता है। पॉपुलेशन चेंज डिपेंड करता है बर्थ में, डेथ में और माइग्रेशन। बर्थ यानी कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर ज़्यादा लोग बर्थ हो गए तो उसकी पॉपुलेशन हाई हो जाएगा। कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा लोग डेथ हो मर जाने के कारण पॉपुलेशन घट जाती है। या फिर एक जगह से अलग जगह लोग चले गए तो वहाँ पर माइग्रेशन, जहाँ से गए उस जगह पॉपुलेशन कम गई, और जहाँ पर वो माइग्रेट हो गए उस जगह पॉपुलेशन हैवी हो गई। तो इस प्रकार से आप आपके मन से एग्जाम्पल लगा सकते हो। जो नेचुरल ग्रोथ रेट होता है वो रिफर करता है एक डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ रेट के अंदर जो डिफरेंस होता है। फूड फैसिलिटी और बेटर मेडिसिन से हम डेथ रेट को कमा सकते हैं और बर्थ रेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। बर्थ और डेथ रेट क्या होता है? जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ, जितने लोग जीवित हैं यानी जन्म लेते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं डेथ, कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं, उनको हम पर करेंगे 1000 पीपल से। माइग्रेशन क्या है? जो मूवमेंट ऑफ पीपल है अंदर और बाहर ऑफ द एरिया। मान लीजिए वो एक क्या है, आप एक जगह में हो, वहाँ से आपको माइग्रेट कर लिया। जैसे कि बर्ड्स आर माइग्रेट, बर्ड्स जैसे कि समर सीजन में, जैसे कि अगर बाहरी जो वर्ड्स होते हैं, जो फॉरेन वर्ड्स होते हैं, वहाँ पर फॉरेन में जब ठंडी आ जाता है वो हिंदुस्तान आ जाते हैं। क्यों आते हैं हिंदुस्तान? तब गर्म होता है। हिंदुस्तान हमेशा थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है, और बाहर जगह एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है, एक्सट्रीमली। यही होता है माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ द पीपल्स इन एंड आउट ऑन एरिया। एक जगह से जाएंगे और एक जगह में बस जाएंगे, उस जगह से आ जाएंगे, यहाँ पर बस जाएंगे। माइग्रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक एवरेज एक्सपेक्टेड किया जाता है आप कितने साल तक जियोगे आपके जन्म लेते ही, इसे ही कहते हैं बस।
इसका पैटर्न क्या होता है? इसके पैटर्न हर जगह में अलग अलग है और ये कोई भी रिलेशन इकोनॉमिक स्टेटस और पॉपुलेशन के अंदर नहीं रखता है। जो डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप की ओर बढ़े जा रहे हैं और कुछ कंट्री जो डेवलप हुए ही नहीं, उसके डेवलप के नीचे अंडर डेवलप्ड है, उस कंट्री के वहाँ पर ऐसे कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो क्या है? 7.6 बिलियंस। और ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 2045 के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पॉपुलेशन 9.6 बिलियन की ओर जाएगा। और 2020 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, किया गया है कि इंडिया जो चाइना की पॉपुलेशन को सप्रेस करेगा, यानी इंडिया का पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा था। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन एक स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का, ये एक स्ट्रक्चर माना जाता है जो कि वेरियस एसेट्स में डिक्लाइन करता है। ठीक है, वो किन किन की जो एज, लिटरेसी लेवल्स, हेल्थ कंडीशन, एजुकेशन, इन सारे के ऊपर डिपेंड करती है। और जो कंपोजिशन होता है कंट्री का, वो डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन पिरामिड को, जिसे हम एज सेक्स पिरामिड भी हमेशा कहते हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देंगे वेरियस ग्रुप को। किसके? वेरियस ग्रुप को हम टोटल पॉपुलेशन के साथ वेरियस ग्रुप को डिवाइड करेंगे, जो कि 5 से 9 साल के बच्चे होते हैं और 10 से 14 साल के बच्चे। जो परसेंटाइल निकलता है, जो परसेंटाइल क्या है, जब परसेंटाइल से निकलता है टोटल पॉपुलेशन का, वो सब डिवाइड किया जाता है किसमें? मेल्स एंड फीमेल्स में, जो कि ईच ग्रुप में आ जाता है। जो शेप होता है पिरामिड का, वो शो करता है कितने लोग रह रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में। जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स हैं वो कहाँ पर रहते? बॉटम लेवल में, और रिफ्लेक्ट करता है लेवल्स ऑफ बर्थ। जो साइज ऑफ टॉप है, जो टॉप शो करता है, सबसे ऊपर वाला शो करता है नंबर ऑफ एज पीपल एबव 65 ईयर्स एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ, और रिफ्लेक्ट करता है कितने लोग डेथ हुए हैं। और फिर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पॉपुलेशन पिरामिड क्या करता है? यूंग डिपेंडेंट करता है कि एज्ड बिलो 15 ईयर्स एंड एडल्टली डिपेंडेंट, सॉरी यहाँ पर ये यंग होना था, यहाँ पर क्या होगा? ये यंग होगा, सॉरी, YUNG। ठीक, यंग डिपेंडेंट जो कि 15 साल से ऊपर, और एल्डर जो 65 ईयर्स से ऊपर। और जो पीपल इन द मिडिल में रहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। जो बीच में रह गए, जो कि 15 से ऊपर, 18 से ऊपर है, 60 से नीचे हैं, वो क्या करते हैं? कंट्री की इकोनॉमिक की सेक्टर को आगे बढ़ाते हैं, और ज़्यादातर लोग उसी समय सर्विस में होते हैं। डिफरेंट कंट्री डिफरेंट पैटर्न्स होता है पिरामिड का, पॉपुलेशन का। जापान में क्या है? लो बर्थ रेट है। जापान में क्या है? सबसे लो बर्थ रेट है, जो कि पिरामिड को बहुत नैरो बना देता है। कहाँ पर? बेस में ही, कहाँ पर? बेस में। और डिक्रीज्ड बर्थ रेट अलाउ द नंबर ऑफ पीपल रीच द ओल्ड एज। और बहुत डेथ रेट क्या है? डिक्रीज हो जा रहा है, और जो कि अलाउ करता है नंबर ऑफ पीपल टू रीच द ओल्ड एज। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को डिक्रीज होने से, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो कहाँ रीच कर जाते हैं? ओल्ड एज में। इंडिया में बर्थ रेट क्या है? ब्रॉड आर द बेस। इंडिया का बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, और क्या है? थिक इन द मिडिल एंड टैपर आर टुवर्ड्स द एंड। तो इंडिया कुछ इस प्रकार आप कह सकते हो, इंडिया कुछ इस प्रकार सा पिरामिड होगा, है कि नहीं? है कि नहीं गाइज? है, ठीक है। इसे पूरा ऐसे यंग लिखेंगे, यहाँ पर बढ़िया से यंग, क्या लिखेंगे? यंग। और नीचे कुछ पॉइंट्स मैं लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनका ब्रॉड क्या होता है? पिरामिड्स क्या होता है? ब्रॉड एट बेस बट स्टार्ट ट्रैपिंग इन द हायर डेथ रेट। ज़्यादा लोग अगर जन्म लेंगे तो ज़्यादा। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री वहाँ पर तो कुछ डेवलप हुआ नहीं, अगर कुछ लोग को कुछ खतरनाक बीमारी होती है तो लगा बचेगा, इसीलिए ऊपर उनका पूरा नैरो होता है, पूरा नैरो हो जाता है पूरा।
यहाँ पर क्या लिखना था, यंग लिखना था। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यंग। हो गया। तो इस प्रकार से लेक्चर भी खत्म हो गया।